नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब क्या, अब कौन, क्या चले हुए कारतूस फिर, सिड़े हुए पटाखे फिर, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की अगुवाई में 2024 के रण में जाने की तैयारी होगी, या कोई प्रयोग किया जाएगा, कुछ प्रयास किया जाएगा? ये और ऐसे अनेक सवाल, इनके जवाब कांग्रेसी चाहते हैं। क्या होगा यह तो जल्द साफ होगा। और जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो कई सारी स्थितियों का स्पष्ट होने जैसी तस्वीर संभवतया आज ही शाम को आ जाए। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो करारी हार हुई है कांग्रेस की, उस पर चिंतन, मनन, मंथन दिल्ली में हो रहा है। केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इस हार पर चिंतन मनन होने वाला है, और भी कांग्रेस के बड़े नेता होंगे। और तीनों ही राज्यों में हार के विलेन माने जा रहे नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। यद्यपि हार का ठीकरा तो ईवीएम पर फोड़ा ही गया है, कारण गिनाए गए हैं। वे कारण अपनी जगह हैं, जांच का विषय है, जांच के बिंदु होंगे। और बीजेपी तो नहीं मानती, और देश की जनता या वोटर भी इससे इत्तेफाक नहीं रख रहा है कि ईवीएम ने हरा दिया। खुद कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ता, नेता दबी जुबान में मान रहे हैं कि चूक तो खुद दल की ओर से हुई है। मठाधीशों ने नैया डुबो दी, और अब भी केंद्रीय नेतृत्व चेत नहीं रहा। ये बातें दबी जुबान में कार्यकर्ता तो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की ऐसी फजीहत की उम्मीद किसी को नहीं थी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान इस तरीके से हार जाएगी, ये भी नहीं सोचा गया था। अब ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ या उनके जो कुनबा है, उनके जो कोटरी के लोग हैं, उनका अति आत्मविश्वास, या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का सोच, और राजस्थान में भी अशोक गहलोत जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनकी कथित दादागिरी पार्टी को ले डूबी। और सचमुच ऐसी हार की उम्मीद तो खुद इन्होंने नहीं की थी, तीनों ही नेताओं ने नहीं की होगी। और जब चुनाव लड़ते हैं तो हम कई चीज़ों को इग्नोर करते हैं, देखते नहीं हैं। हमारे आसपास के लोग जब बताते भी हैं तो हम नहीं सोचते हैं। तो अब सवाल यही है कि आगे क्या, कैसे, क्या करिश्मा करें, कौन सा जादू दिखाएं कि एक अवसर है, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। तो शायद अब आलाकमान चेते, अब सोचे कि ठीक है, जब हार दर हार हो ही रही है और सबक नहीं लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना प्रयोग किए जाए। हैं काफ़ी युवा, ऊर्जावान चेहरे कांग्रेस के पास हैं। कुछ करिश्मे के लिए कुछ नया करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जो कांग्रेस को चाहते हैं, जो वोटर है उसका हार्डकोर। देखिए, मध्य प्रदेश में 163 सीटें खोई हैं कांग्रेस ने, 66 पर टिकी है वो। कुछ 2008-2013 जैसा दृश्य है, हल्का फुल्का अंतर हम कह सकते हैं, लेकिन वहीं खड़ी है कांग्रेस। तो इन सब के बावजूद उसका वोट प्रतिशत मध्य प्रदेश में नहीं खिसका है। तो कब तक ये जो मठाधीश हैं, या जो पार्टी से कुछ ऊपर, और बड़ी लंबी उनकी राजनीतिक जो उनका सफ़र है, बहुत लंबा रहा है। तो अब पार्टी में जो आज का नेतृत्व है, उससे कहीं वो अपने आप को ऊपर भी समझते हैं। इन सब के बीच कुछ प्रयोग तो करना होगा, कुछ प्रयास तो करना होगा। और मध्य प्रदेश में पूरी गुंजाइश है
मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो बात मध्य प्रदेश की, ऐसी गुंजाइश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी है कि अब फिर मध्य प्रदेश में 28 सीटें या 29 खो दी जाएं पूरी की पूरी, या राजस्थान में पूरी 25 हार जाएं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 हारे थे 2019 में, फिर ऐसा ही कुछ परिदृश्य हो जाए और ज़्यादा हार जाए। तो इससे बचने के लिए गुंजाइश तो है, लेकिन प्रयास ज़रूरी है। और मध्य प्रदेश में जैसा मैं कह रहा था कि करारी हार के बाद कांग्रेस का वोट परसेंट कम नहीं हुआ है, वहीं है कांग्रेस लगभग जो 2018 में थी। प्रयोग करना होगा, प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं दांव खेलने के लिए। छोड़ दीजिए अब ये जो जिस तरीके के चेहरों पर दांव खेले जाते हैं कि वही वही चेहरे, वही छत्रप युवा है जो करिश्मा करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, ऊर्जावान है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को कड़े कदम उठाने होंगे। और जैसा मैंने कहा कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उससे जब ये आपके हाथों में होगा या आप इसे देख रहे होंगे तब तक कुछ चीज़ें साफ होंगी, तस्वीर साफ होगी, क्योंकि शाम को कांग्रेस आला कमान ने बैठक बुलाई है। चिंतन मनन मंथन तीनों ही राज्यों में जो करारी हार कांग्रेस की हुई उस पर होगा, सवाल जवाब होंगे। हार के कारणों को लेकर इन राज्यों में जो चेहरे थे या जिनके हाथों में कमान थी उनसे पूछा भी जाएगा। तैयारियां सारी हो चुकी हैं, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा गया है। जनता तो इसे मान नहीं रही है, वोटर इसे मान नहीं रहा है। वो तो कह रहा है कि हार के बाद यह बहाना है। हालांकि जैसी मैदानी तस्वीर थी उस तस्वीर में कहानी कुछ और थी। जो आकलन आए थे, चाहे वो पार्टियों के अपने आकलन हों या एक जो सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं उनके अपने ओपिनियन पोल हों, एग्जिट पोल हों। कुछ एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए जिन्होंने बड़ा एक्यूरेट आंकड़ा दिया था, उसमें भी सवाल खड़े हुए हैं कि 162 कहे 163 आ जाए। मध्य प्रदेश में तो ऐसा भी हुआ है जिसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि किसी उम्मीदवार ने ये तक कह दिया सत्तारूढ़ दल के कि उसे तो 93,000 वोट मिलेंगे और उसी के आसपास आके आंकड़ा टिका, और जो उन्होंने विपक्ष को वोट बताए उतने ही वोट वहाँ मिले। तो शक और शुभा जतलाना तो काम है और पार्टियां करती हैं। जो जीत जाता है वो अपना तर्क देता है और जो हार जाता है वो कुतर्क करता है। और ऐसा पहले हुआ है, जब कभी कांग्रेस ऐसी जीत दर्ज करती थी तो ईवीएम पर बीजेपी सवाल उठाया करती थी, उंगली उठाया करती थी। किताबें लिखी गई हैं, प्रस्तावना कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने उस किताब की लिखी और बहुत चर्चित किताब रही वो सब अलग बात है। लेकिन अभी जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस को कुछ हटकर करना है, अलग करना है मध्य प्रदेश में, तो चेहरे तो बदलना होंगे। ऊर्जा प्रदान करने वाले चेहरे। ठीक है कि पीसीसी को चलाने के लिए आर्थिक संसाधन बहुत जरूरी हैं और शायद वही वजह रही कि तमाम प्रतिकूल हालात होते हुए भी कमलनाथ से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी वापस लेने की हिम्मत आला कमान नहीं दिखा पाया। और एक संयोग ये भी था कि 2018 में जब कमान कमलनाथ को सौंपी गई थी तो उन्होंने उस प्रतिकूल हालातों में 15 साल बाद सत्ता की वापसी कराई थी और उनके नाम ये एक ऐसा संयोग दर्ज हुआ है कि जिसके लिए कहा जा सकता है कि उस सूखे को साफ किया था। भले ही 15 महीनों बाद वो सरकार गिर गई, चली गई और बीजेपी की वापसी हो गई, लेकिन अब 2024 का रण है। बीजेपी तो निकल पड़ी है मिशन 29 के लिए। 2019 में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटें उसने जीती, छिंदवाड़ा भर हारी थी वो। मुख्यमंत्री पद की दौड़ से खुद को अलग बता रहे शिवराज 29 कमल वाली माला प्रधानमंत्री जी के गले में डालने को आतुर हैं, वे निकले हैं। छिंदवाड़ा से उन्होंने शुरुआत की है। जब चुनाव के परिणाम आए थे तो यही कमलनाथ, उनके सुपुत्र छिंदवाड़ा के सांसद, मुख्यमंत्री जी को बधाई देने गए थे। वो बधाई उन्होंने स्वीकार की थी और बड़े गर्मजोशी से ये दोनों नेता मिले थे। कमलनाथ के पुत्र का भी बड़ा अभिनंदन मुख्यमंत्री ने किया था, सिर पर हाथ फेरा था। लेकिन
चुनावी जो प्रतिद्वंदता है वो तो छोड़ी नहीं जा सकती। तो निशाना उन्होंने सबसे पहले छिंदवाड़ा को बनाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वे छिंदवाड़ा के बाद ऐसे जिलों में पहुंचे हैं जहां सीटें कुछ कांग्रेस जीतने में सफल हुई और बीजेपी हारी है। वे श्योपुर गए, फिर उन्होंने राघवगढ़ जो दिग्विजय सिंह के सुपुत्र इस बार थोड़ा कठिनाई में रहे, मुश्किल से जीत पाए, उनके सीट पर आज चिंतन मनन अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ किया है कि भाई इसको भी हमें लोकसभा में देख लेना है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियाँ हैं, बीजेपी जहाँ मिशन 29 के लिए कमर कस चुकी है, वहीं 2019 लोकसभा में बीजेपी ना दोहरा पाए, इसके लिए एक चाक चौबंद रणनीति तो कांग्रेस को बनाना होगी, कुछ प्रयोग करने होंगे, कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिसमें लाज बच जाए, इज्जत बच जाए, और जो कांग्रेस के चाहने वाले हैं उन्हें भी राहत मिले। दिग्विजय सिंह तो कह चुके थे ये विधानसभा 2023 के चुनाव के बीच में पहले कि यदि इस बार गए तो फिर यूपी बन जाएगा मध्य प्रदेश। और बेशक वैसे ही कुछ हालात बन रहे हैं। अभी एक मौका है 2024 का, तो 2024 जीतने के लिए कांग्रेस को प्रयोग तो करने होंगे। देखिए क्या कुछ होता है, सामने आएगा जल्दी। हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का चैनल ये नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमारे लाइक के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ज्वाइन के बटन को दबाएं और देखते रहें 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।